नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रुथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उत्तराखंड में बवाल दिखाई दे रहा है। बवाल चुनाव को लेकर कि कौन किस पर भारी और कौन अपने आका को कितना खुश कर ले जाएगा, यही हो रहा है कांग्रेस में। कांग्रेस ने कल एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़ा मार्च निकालने की कोशिश की। कोशिश क्यों की वो बताऊंगा कि कोशिश शब्द मैं क्यों यूज कर रहा हूं, लेकिन पहले आपको इसका बैकग्राउंडर बताता हूं। कांग्रेस ने कल एक मार्च निकाला। मार्च में हजारों लोगों को जुटाने की कोशिश की, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाने की कोशिश की और प्लान ये था कि परेड ग्राउंड में इकट्ठा होना है और वहां से उनको जाना था लोक भवन मार्च करते हुए। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि धड़ाधड़ कानून व्यवस्था वहां पर जो खराब हो रही है पूरे उत्तराखंड में, उसको लेकर प्रोटेस्ट था। उसके अलावा बेरोजगारी को लेकर प्रोटेस्ट था। उसके अलावा जो शासन व्यवस्था है वहां पर, उसको लेकर प्रोटेस्ट था। महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट था। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार में ये जो मुद्दे हैं ये नए तो है नहीं, ये जब से सरकार बनी है तब से है। तो ये अभी क्यों उठाए जाते हैं? क्यों कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा तब उठाती है जब चुनाव नजदीक होता है? क्या चुनाव के टाइम ही बेरोजगारी बढ़ जाती है? क्या चुनाव के टाइम ही महंगाई बढ़ जाती है? क्या चुनाव के टाइम ही कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है और बाकी समय ठीक रहती है? यानी कि 2022 से लेके जब से सरकार बनी है अब तक 4 साल में सब ठीक था। 4 साल में कोई दिक्कत नहीं थी, कानून व्यवस्था वहां पर ठीक थी, वहां पर बेरोजगारी कम था, महंगाई वहां पर कम थी। और जैसे ही चुनाव नजदीक आ गया ये सब कुछ खराब हो गया। तो विपक्ष को यह सोचना पड़ेगा कि किस मुद्दे को कब उठाया जाए ताकि जो जनता है वो इनको बेवकूफ ना समझे या ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। जनता को आज के डेट में सब पता है, उसके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है और उसे हर एक चीज पता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना पॉलिटिकल है, यानी कि कितना हकीकत और कितना फसाना। तो कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा, उसे अपनी टीम को मजबूत करना पड़ेगा, उसे अपने एडवाइजर कमेटी को मजबूत करना पड़ेगा जो उन्हें समझाता है कि चुनाव नजदीक है तो अब जो है 90 दिन का एक प्रदर्शन शुरू करो। चलिए, वो तो आपने शुरू किया, लेकिन पार्टी की भद्द पिटवा दी आपने प्रदर्शन करने के लिए, लोक भवन घेराव करने के लिए आपने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश की, लेकिन कुर्सियां खाली दिखाई दे रही हैं। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कुर्सियां आपको खाली दिखाई दे रही हैं ये परेड ग्राउंड की हैं, यानी कि यहां पर कार्यकर्ताओं को जुटाना था, यहां से उनको बूस्टअप करना था, भाषण देना था और यहां से फिर उनको लेकर लोक भवन जाना था, पुलिस से झड़प करना था और आगे बढ़ना था। जनता को एक बड़ा मैसेज देना था कि भारी जनसमूह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोक भवन की तरफ मार्च करने के लिए निकले हैं। अच्छी बात है, ये करना चाहिए, लेकिन जो कुर्सियां खाली हैं उससे ये दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड की जनता को अब कांग्रेस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और उनके अंदर वर्तमान बीजेपी सरकार को लेकर किसी तरीके की कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। शिकायतें होती हैं, होनी भी चाहिए, सरकार से मनमुटाव भी होता है, लेकिन सरकार बदलने की तरफ अभी जो वहां की जनता है वो मूड बनाती हुई नहीं दिखाई दे रही है इस खाली कुर्सियों को देखते हुए। यानी कि कांग्रेस जिस तरीके का काम करना चाह रही है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट करके जनसमूह से अपना पावर दिखाना चाह रही है, अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाह रही है, वो शक्ति प्रदर्शन में उसके लोग ही शामिल नहीं हो रहे। अब आप समझिए कि ये पूरा का पूरा मामला किस तरीके से राजनीतिक रूप से डाउन जा रहा है। बीजेपी लगातार वहां पर यह कह रही है कि हम इस बार 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जेपी नड्डा 14 तारीख को वहां पर पहुंचे, उन्होंने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे और अगली बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही बनेंगे। यानी कि पुष्कर सिंह धामी का कद इतना बड़ा हो चुका है और लोग उन्हें इस तरीके से पसंद कर रहे हैं, लोकप्रिय जनप्रिय नेता बन चुके हैं कि उनके अलावा कांग्रेस में किसी पर उनको भरोसा नहीं है। यानी कि दूसरी लाइन में चाहे बीजेपी के अंदर हो या फिर विपक्ष में कोई बड़ा नेता नहीं है जो पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त चैलेंज कर पाए उत्तराखंड में। और इसी वजह से लोग पुष्कर सिंह धामी को पसंद कर रहे हैं, उनके साथ बने हुए हैं और अगला चुनाव फिर से पुष्कर सिंह धामी जीतने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस, वो कांग्रेस अपना एक अलग चेहरा दिखा रही है।
अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी कि कांग्रेस ऑफिस के अंदर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट किस तरीके का, यानी कि ये प्रोटेस्ट बेहूदगी है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, इसको हम अपने शब्दों में बेहूदगी कहेंगे। ये राजनीतिक मापदंडों से दूर है, यानी कि किसी भी हद तक जाने को तैयार। एक शव यात्रा निकाली गई पुष्कर सिंह धामी की, और शब्द क्या यूज किए गए आप इस पूरे वीडियो में सुन लीजिए। अब आपने सुन लिया, ये शब्द मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि ये शब्द हमारे मापदंडों के अनुसार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरीके के शब्दों का प्रयोग वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए, जो संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसके लिए कर रही, यानी कि उसकी सोच, उसकी मानसिकता और उसका चरित्र कैसा है वो इस पूरे वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। और यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो गणेश गोदियाल हो, हरीश रावत हो, या जितने भी बड़े नेता हो, चाहे वो केंद्र में राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या जो भी बड़े नेता हो, उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है और अब उन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा है। हमारे लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना एक मजबूत बात है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तभी लोकतंत्र चलता है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तभी सरकार को घेरा जाता है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तभी आम आदमी के बात को सरकार तक पहुंचाया जाता है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तभी सरकार घुटने पर होती है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तभी सरकार डरी हुई होती है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तभी सरकार सही तरीके से काम करती है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तो सरकार घोटाले नहीं करती। विपक्ष अगर मजबूत होता है तो सरकार जन प्रिय काम करती है। विपक्ष अगर मजबूत होती है तो सरकार निरंकुश नहीं होती है। लेकिन विपक्ष यहाँ मजबूत ही नहीं है। विपक्ष को समझ में नहीं आता है कि कब प्रोटेस्ट करना है और कब नहीं करना है, और यही कारण है कि लगातार उनकी संख्या घटती जा रही है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं तो राहुल गांधी जी से ये कहना चाहूंगा कि आप मजबूती से काम करिए ताकि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो और सरकार आपसे डरे और जनता आपके साथ आकर खड़ी हो।